Hello everyone, I am Lokesh and welcome back to our channel Online Learning. This video is very important for 25, 24 and previous batches. This video is related to HCL Tech Mahindra, TCS Essential, cooling period, not eligible for mass hiring. Okay, so one of the most important point that I have to mention, I see lot of post on so many different groups that mass hiring is started from top companies, but what is the actual meaning of mass hiring? Okay, what is the meaning of cooling period? In this video we will discuss about all the important updates as well as check our recent video on our channel that is related to hiring. Don't miss any video, okay, because all the hirings are for freshers batches and we are mentioning the batch as well. सो मैं आपको यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं बताऊंगा कि जिसमें यहाँ पर पता चलेगा कि नहीं ये तो कोई ऑफिशियल हायरिंग नहीं है। मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ टेक महिंद्रा ऑफिशियल कूलिंग पीरियड दैट इन केस यू हैव अपीयर्ड फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर्स रिक्रूटमेंट ड्राइव आइदर ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस इन द लास्ट 6 months, यू आर नॉट एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर दिस ड्राइव। मास हायरिंग किसे कहते हैं? Okay, the mass hiring is related to particular batch. Suppose Tech Mahindra completed the 22-23 batch examination. Now they are sending the updates for 24 batch. Okay, in according to their timelines. Okay, if you applied for any hiring, okay, they mention that Tech Mahindra freshers recruitment drive either campus or off campus, so you are not eligible for official hiring. Okay, so अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी हायरिंग्स आ रही है, हम उसमें अप्लाई करते जा रहे हैं, वो हमारा रोल भी नहीं है, ठीक है, वो हमारी फील्ड से भी रिलेटेड नहीं है, या तो वो नॉन टेक पोजीशन होती है या फिर वो कोई अदर पोजीशन होती है। हम आंख बंद करके अप्लाई कर देते हैं बट हमें ये पता नहीं चल पाता है बिकॉज ड्यू टू वी डोंट नो अबाउट एक्चुअल हायरिंग। ओके, सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जैसे एसेंशियल का भी कूलिंग पीरियड है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एसेंशियल रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन द लास्ट 3 months। ओके, मास हायरिंग का मतलब क्या होता है? मास हायरिंग मतलब किसी पर्टिकुलर बैचेस के लिए आना, ठीक है, जैसे 22, 23 या 24। ओके, एंड इसी के साथ साथ मास हायरिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी अपने ऑफिशियल करियर्स पोर्टल पे अनाउंस करती है कि वो डिफरेंट हायरिंग्स के थ्रू हायर करेगी, जो भी उनका रोल रहता है। ओके, सपोज इफ आई टॉक अबाउट कैपजेमिनी, सो कैपजेमिनी ऑफिशियल हायरिंग फॉर BE BTech एंड टेक रोल इज कैपजेमिनी एक्सेलर। ओके, Capgemini Exceller pooled campus drive that is related to like analyst role. ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, हम किसी और हायरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, अब वो हायरिंग आएगी फिर हम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो आपको बेसिक डिफरेंस समझना है। दैट इज रिलेटेड टू TCS ऑल्सो। TCS ऑल्सो अनाउंस्ड like TCS will also announced the free NQT for 24 batch. Okay, as well as this is related to TCS. And if I talk about Tech Mahindra, so basically Tech Mahindra की जो हायरिंग है वो AAC रोल के लिए आती है। ओके, एंड दैट इज रिलेटेड टू सुपर कोडर्स ऑल्सो, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर 3.25 LPA का पैकेज एंड 5.5 LPA का पैकेज मिलता है। देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कंपनीज है, जैसे टेक महिंद्रा है, HCL है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, अगर उनकी एक हायरिंग आ रही है, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू करियर्स पोर्टल, सो दैट इज नॉट कॉल्ड द मास हायरिंग। ओके, mass hiring is not all about the 50 applications or 100 applications. It will contain like 1000+ applications. Okay, so it will considered as a mass hiring. आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अभी टेक हायरिंग और नॉन टेक हायरिंग में, पता चल रहा है हम ऑफिशियल हायरिंग के लिए एलिजिबल ही नहीं है। So many candidates done this mistake in 23, 22 and they are not eligible for official hiring. That's why I am saying again and again, if you are only interested for the hiring, अभी मैं आपको HCL की हायरिंग के बारे में बताता हूँ। HCL की हायरिंग का एक फॉर्म शेयर किया गया था जो कि बताया गया था कि ये फ्रेशर्स के लिए, बट आई चेक्ड द फॉर्म विथ रिक्रूटर, दे मेंशन दैट दे वांट 6 months to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सो बहुत गलत बात है कि आपको कोई भी ये फॉर्म शेयर कर रहा है, ठीक है, और उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि 6 months से 3 years का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। मास हायरिंग्स अलग होती है, करियर्स पोर्टल की हायरिंग अलग होती है। फेक जॉब्स और स्कैम बहुत चल रहे हैं जिसमें आपको बोलेंगे कमेंट करो इंटरेस्टेड और शेयर करो अपनी पर्सनल डिटेल्स। क्यों ही कमेंट करवाना है इंटरेस्टेड, डायरेक्टली आप अप्लाई लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि कैंडिडेट्स की और हेल्प हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन चार्ज, रेफरल चार्ज लिए जा रहे हैं जिससे कि कैंडिडेट्स से वो मनी अर्न कर सकें। बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए
कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उस पर आपको कोई भी हायरिंग का पता चलता है, यू हैव टू वेरीफाई दैट हायरिंग दैट इज फॉर योर बैच और नॉट. ओके, आई टेक वन इम्पॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, दैट इज फ्रॉम द जेड एस ने अभी 24 की हायरिंग निकाली. उन्होंने ऑफिशियली लिख भी रखा है कि कैंपस बीट्स 2024. मुझे भी कंफ्यूजन था कि 23, 22 और प्रीवियस बैचेस एलिजिबल होगी कि नहीं होगी, ठीक है, बट आई कंफर्म्ड विथ रिक्रूटर, दे मेंशन ओनली फाइनल ईयर ग्रेड्स और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स. ओके, दे आर नॉट ग्रेड्स, द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स फ्रॉम 24 कैन अप्लाई एंड दे हैव अ पीपीओ अपॉर्चुनिटी. ओके, सो क्या हो रहा है कि देखिए मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है. अब ये हो रहा है, मान लीजिए मेरे सामने HCL की 3 हायरिंग आई, ठीक है, मुझे लगेगा कि हाँ मैं इसमें एलिजिबल हूँ, लेकिन बाद में जब ऑफिशियल हायरिंग आ जाएगी तो मुझे नॉट एलिजिबल लिखा आ जाएगा, क्योंकि मैंने तो किसी प्रीवियस हायरिंग में पहले अप्लाई कर रखा है. जब तक आपकी बैच मेंशन ना हो या फिर ऐसा मेंशन हो कि करंटली परसुइंग, ठीक है, अगर कोई भी हायरिंग है, सपोज द हायरिंग इज रिलेटेड टू 24 बैच, सो दे विल मेंशन करंटली परसुइंग, नॉट ग्रेजुएटेड. ओके, graduated means if you have a bachelor's degree in computer science means they expect that you are graduated and you are from 23, 22 and previous batches, not from 24. So don't do this mistake. Okay, देखिए बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारे ग्रुप्स आप सभी को लिंक्स भेज के मनी कमा रहे हैं और अर्न कर रहे हैं मनी, और थ्रू रेफरल प्रोग्राम और डिफरेंट चीज़, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैंडिडेट्स के साथ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर होनी चाहिए. कैंडिडेट्स आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स विथ होप. सो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड आई एम आउटसाइड ऑफ टाउन, सो वॉइस में मीन्स मेरा माइक थोड़ा चल नहीं रहा है, अवेलेबल नहीं है. सो अगर आपको कोई वॉइस में दिक्कत आ रही है, सो उसके लिए सॉरी, बट बिटवीन अप्लाई फॉर द ऑफिशियल अपॉर्चुनिटी, ओके, दैट इज वी आर पोस्टिंग ऑन आवर चैनल. आप कहीं से भी अप्लाई करें, ओके, यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ द चैनल और एनी ऑफ द ग्रुप, बट उसमें चेक कीजिए कि योर बैच इज एलिजिबल और नॉट. ओके, बिकॉज हम ऐसी हायरिंग्स में अप्लाई नहीं करना चाहते जिसमें आपकी बैच एलिजिबल ना हो और बाद में फिर ऑफिशियल हायरिंग आए तो आप अनएलिजिबल हो जाए. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.